नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोलाराम झारिया। और आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, ये चीज़ तो आप वीडियो के थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बतलाने वाला हूं कि आप एक्सेल में VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं और इसका यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। इसका उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ कैसे करके उपयोग कर सकते हैं, ये चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप एक्सेल के बिगिनर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और यदि आप एक्सेल में काम करते हैं तो भी आप देखिएगा, उनके लिए मैं उपयोगिता क्या क्या है, उसके लिए क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें इसी वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ। एक्सेल में लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने एक लिस्ट तैयार करके पहले से ही रख ली है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये है लिस्ट, हमारी एम्प्लॉय की लिस्ट। ये एम्प्लॉय की लिस्ट है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे हमें लुकअप लगाना है। और एक चीज मैं और पहले ये भी चीजें बतला देना चाहता हूँ कि यदि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें ये लोग ये चीजें नहीं बताते। इंटरव्यू पूछते बस है कि आप इसको कैसे करेंगे करके। तो उनका पूछने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, उनका पूछने का तरीका ये होता है कि हमारे पास में एक ये है, ये यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय के नाम है, एम्प्लॉय के कोड है और उनके जेंडर है और डेजिग्नेशन है, फादर्स नेम है। अब उनका पूछने का तरीका ऐसा कुछ रहता है कि यहाँ पे यहाँ पे सैलरी नहीं दी गई है, यहाँ पर सैलरी लेके आना है। सैलरी कहाँ से लेके आना, हमारे पास कोई दूसरी सीट है उससे उठा के लेके आना, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। तो दूसरी सीट दूसरी सीट ये है, वो उन्हें बता भी दिया जाता है कि ये दूसरी सीट है करके। यहाँ पर दिया गया है सेम चीज़ें, एम्प्लॉय के नाम है ये है और उनकी ये सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस सीट से इस सीट में आपको लेके आना है। तो आपके सामने ऐसा पूछा जाता है। तो ये कुल मिला के क्वेश्चन यही होता है कि यहाँ पे आपको लुकअप का फॉर्मूला लगाते आता है तो आप यहाँ पे लगा के दिखाइए, लेकिन आपको ये नहीं बता दिया जाता है कि ये लुकअप का ही फार्मूला से ही ये चीज़ें उठ के यहाँ पर आ जाएगी। तो ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था। और इसके आगे में जब फॉर्मूला लग जाएगा उसके बाद में एक दो चीज़ें और, इसकी भी कैसे यूज़ होता है ये चीज़ें भी इसी वीडियो पे ही बताऊंगा। इसके अंत में सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि कैसे काम करता है लुकअप का फार्मूला। ठीक है, देखते हैं हम। तो सवाल वही है, ठीक है, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि हमें हमें ये करना है कि यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम दिए गए हैं, सीरियल नंबर है, ये नाम है, एम्प्लॉय कोड है, जेंडर है और ये फादर्स नेम। यहाँ पर उनकी सैलरी उठाना। अब सैलरी लेके आना है। दूसरी शीट है हमारे पास ऐसी पहले से ही रेडी है, मास्टर डेटा शीट, जो मैंने अभी आपको बंद करके दिखाया था। यहाँ से लेके आना है। तो सबसे पहले जिस जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उस टाइप से आप करेंगे तो आपको पूरी बेसिक क्लियर हो जाएगी और आपको एरर्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। और आएंगे तो उस एरर्स का मैं उसका थोड़ा बतलाऊंगा कि कैसे करके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं करके, वो क्यों एरर आया है। ठीक है, वैसे तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आपको समझ में आएगा कि नहीं ये तरीका सबसे सही है। चलिए ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं कि हम उस सीट से उठा के लाना है। तो ये मास्टर डेटा सीट, यहाँ पर हमें लुकअप लेके आना है। ठीक है, वो लगा करके कि वहाँ से कैसे लाए। तो सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि जो मास्टर डेटा की सीट जो हमने ओपन किए थे, इस पूरी सीट को कॉपी करके सीट सेलेक्ट किए और यहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी किए हैं। और कॉपी करके एम्प्लॉय वाली लिस्ट की सीट में, सीट उसी के साइड में जो सीट है शीट 2 देख रहे हैं आप, यहाँ पे लाके ब्लैंक सीट पे इस सीट पे पूरा का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट मार दिए। और यहाँ पे मास्टर डेटा की सीट जैसी थी वैसी की वैसी उसे बंद कर दिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हमारी जो सीट थी यहाँ पर सीट 1, जहाँ पे हमारी एम्प्लॉय लिस्ट थी, जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे, जहाँ हमें उठा के लाना था। और सीट 2 जो डेटा की सीट थी हमने यहाँ पर डाल दी। सीट 2 में पूरा डेटा उठा के इसकी सहायता से लाएंगे। इससे ये होगा VLOOKUP लगाने में बहुत सुविधा होगी आपको, क्योंकि ये जो होता है अधिकतर लोगों के साथ ये होता है कि वो डेटा उठता नहीं है लुकअप लगाते समय। मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या होता है क्या। इसीलिए हम यहाँ सीट 1 से सीट 2 में वो वाला डेटा वाला उठा के यहाँ पर लेके आ गए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को।
यहाँ पे कैसे लेके जाए। अब आप थोड़ा बहुत अगर एक्सेल चलाना जानते होंगे तो आप ये भी जानते हैं कि हमें यहाँ पर 20 लिस्टों के नाम है, 20 एम्प्लॉय के नाम है, यहाँ पर 20 एम्प्लॉय के नाम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नाम ऊपर नीचे है। यहाँ पर अजय, आकाश, अनिल ऐसा देखा जाए, इस सीट में देखते हैं तो संजय ऐसा है। अगर मान लो हम इस तरीके से करते हैं कि सीट 2 में जाके और करंट सैलरी का सीधा कॉलम उठाएंगे और वहाँ ले जा लेके यहाँ लेके जाएंगे पेस्ट, तो ये सब ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि अजय के सामने अजय किधर लिखा हुआ, हम इस पे ढूंढेंगे, ये अजय के सामने अजय की सैलरी ही आए इतनी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा एक एक ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी पहले से जानते हैं तो आप दूसरा तरीका ऐसा भी कर सकते हैं कि ये अजय को कॉपी करेंगे, उस सीट 2 में ले जाके कंट्रोल F फाइंड मारेंगे और यहाँ से ले जाके उसको सैलरी इतनी है, यहाँ से उठा के उसको फर्स्ट वाले में पेस्ट करेंगे, ऐसे करके लेके आ सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करोगे तो इससे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपको गलती भी होने के चांसेस है। तो इसको हम वी लुकअप के फॉर्मूले से इसीलिए लगाते हैं। ठीक है, तो हम वी लुकअप के पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं और समझने के लिए पहले हम कुछ शॉर्टकट की का भी इसमें उपयोग करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें जो यूज होने वाली शॉर्टकट की है उस शॉर्टकट की के बारे में बतला देता हूँ, ताकि हम उसको कीबोर्ड की मदद से ही ओनली वी लुकअप को फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगा तो सकते हैं हम यूवी से भी, माउस से भी, लेकिन हम चाहेंगे कि कीबोर्ड से ही लगाएं, बहुत सरल तरीके से, बहुत ज़्यादा सरल तरीके से लगाएं। तो कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको पहले बतला देता हूँ। कीबोर्ड की बटन कौन कौन सी यूज होने वाली है इसमें। किसी भी कॉलम को अगर सेलेक्ट करना होगा तो माउस से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ कीबोर्ड से करना है तो हमारा कॉलम यहाँ पर होगा तो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज दैट हमें बी कॉलम सेलेक्ट करना रहेगा तो बी कॉलम पे लाके हम कर्सर लेके आ जाएंगे और कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए उसी कॉलम पे ले जाके जहाँ मिलता है सेल, जैसे E2 में सेल में मिला हुआ है, यहाँ ले जाके कि कंट्रोल स्पेस तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आप समझ गए, कंट्रोल और स्पेस का बटन दबाने से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। अब एक चीज और जरूरत पड़ेगी इस सीट से दूसरी सीट में जाने के लिए। जैसे ये अभी हम सीट 1 में हैं और जब सीट 2 में जाएंगे कीबोर्ड की मदद से, तो कीबोर्ड के लिए हम कैसे यूज करेंगे, कंट्रोल और पेज डाउन। तो अब देखिएगा आप यहाँ पर सीट 2 में आ गए हम कीबोर्ड की मदद से, कंट्रोल पेज डाउन। फिर यहाँ पर भी ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है कि हम यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे इसको इस कॉलम से, और जहाँ तक ले जाना सिलेक्ट करते हुए, अब सिलेक्ट करते हुए हमें ले जाना है आई कॉलम पे जहाँ पर आपकी करंट सैलरी लिखी हुई है, तो हम ऐसे सिलेक्ट करते हुए ले जाएंगे। शिफ्ट और राइट एरो करके हम दबाएंगे तो ऐसा करके वहां तक पहुंच सकते हैं। और हमें कॉलम गिनने की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है कि हम किस कॉलम पे हैं करके। जिस समय लगाएंगे एक बार फिर से इस चीज को फिर से बता देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं सीट 1 में। ठीक है, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं लुकअप का। सबसे पहले किसी फॉर्मूले को लगाने के लिए इक्वल का निशान पहले लगाते हैं। ठीक है, इक्वल और VL लिख के और टैब दबा देंगे। पूरा कीबोर्ड से ही करना है। VL लिख के टैब दबाएंगे तो हमें फॉर्मूला मोड पे आ जाएगा। फॉर्मूला दिखाने लगेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें कहाँ से उठाना है, इस कॉलम बी से। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे सरल तरीका यही है, कंट्रोल और स्पेस। मैं पहले भी बताया था, पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल स्पेस। पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसके बाद में फॉर्मूले में दिखाई दे रहा कॉमा लगाना है और टेबल अरे में जाना है, तो कॉमा लगा देंगे और वहाँ पे हाईलाइट होगा टेबल अरे। तो जो टेबल हमारी है सीट 2 में है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हमें सीट 2 में कैसे पहुंचना है, कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल और पेज डाउन। ये कीबोर्ड में इससे पहुंच गए अपन सीट 2 में। अब यहाँ से हमें वही वाला कॉलम से लेना है, कौन सा, बी कॉलम। बी से कंट्रोल स्पेस पूरे कॉलम
सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सैलरी किस कॉलम पे लिखी हुई है, हम ऐसे चलते हैं आगे ही सैलरी आई कॉलम पे लिखी हुई, लेकिन हमें यहाँ पर आएगा इसके बाद में इंडेक्स नंबर दबाना होगा। तो हम पहले ही हमें दिखाई दे रहा है इंडेक्स नंबर, हम ऐसे गिन के भी ले जा सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जब कॉलम ज़्यादा होंगे तो हम कैसे गिनेंगे। इसीलिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर जहाँ कॉलम सिलेक्ट हुआ जहाँ तक के, तो आपको यहाँ पे देखिए 8C लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब वहाँ लेफ्ट से लेके यहाँ तक के 8 कॉलम हो चुके हैं। तो हमें इसके बाद में कॉमा लगा के 8 टाइप कर देना है, ठीक है। 8 टाइप करने के बाद कॉमा लगा के एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अभी हम 0 दबा देंगे, हमें एग्जैक्ट मैच कराना है तो उसके लिए हम 0 दबा के और ब्रैकेट बंद करना है, तो ब्रैकेट बंद करके और एंटर मार सकते हैं। ब्रैकेट बंद नहीं भी करेंगे तो एंटर मारेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम एक बार चेक करते हैं कि अजय, अब अजय की देखते हैं, अजय की सैलरी जो थी वो कितनी थी। हम मास्टर शीट यहाँ पर है तो अजय के सामने हमने पहले ही देख के जा चुके हैं, ये अजय का कॉलम है। अजय के सामने 17,500, तो ये आ गया हमारा एक, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, अब सभी के साथ में ऐसा ही करना, तो हमें यही तरीका है कि हम इसे नीचे तक के कॉपी कर सकते हैं। तो Ctrl+C कॉपी और शिफ्ट के साथ ये दबाते हुए एंटर देंगे, पेस्ट हो जाएगा, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अब मैं तो कीबोर्ड की ही मदद से बता रहा हूँ, इसलिए कीबोर्ड्स के ज़्यादा यूज़ करने की बात कर रहे हैं। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर पूरी सभी की सैलरी एक ही बार में आ गई है। तो इसमें क्या हुआ, टाइम कम लगा, बहुत कम लगा, इसीलिए ये VLOOKUP का फार्मूला बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो शायद आई होप कि फॉर्मूला आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि हाँ, मैं ये बोलने इसमें कुछ आपके सामने ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए जहाँ पे इन्हें लिखा आएगा, अगर मान लो कोई डेटा यहाँ इस सीट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहाँ पर है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से यहाँ इसका ये वाली वैल्यू को पूरा डिलीट कर देता उस कॉलम को, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी कॉलम वहाँ नहीं था, या जो भी वहाँ पे रो सॉरी जो भी रो में वहाँ पर उस डेटा को नहीं मिला, वहाँ पे जाके लुकअप को लगाने पर, तो वो ये यहाँ पर एने करके लिखा आएगा। आप ये समझ जाएंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह में एने लिखा है, मतलब कि उस हमने जिस सीट से लगाए हैं वहाँ पर उस डेटा में वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर एने आया। बाकी आपके सामने और ठीक है, तो मैं इसके लिए Ctrl+Z करता हूँ, वापस से हमारा ये वो कॉलम आ गया है, एक बार जाके देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज Ctrl+S कर दिया। अब दूसरी चीज मैं यही बताने वाला था, आप इसकी मदद से और क्या क्या चीजें भी कर सकते हैं। अब ये इसकी ही मदद से हम लुकअप में ही ये चीज भी कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये डेटा को भी आपके इसी क्रम पे जमाना है, मान लीजिए आपको उसी क्रम पे जमाना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है अजय, आकाश, अनिल, इसी क्रम पे इस मास्टर डेटा को भी आपको इसी क्रम पे भी जमाना है। तो आप उसके लिए भी लुकअप की मदद से भी इसको भी इस डेटा को भी जमा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको एक बार बतला देता हूँ। ये आपका पुराना वाला फंडा तो क्लियर हो गया होगा, अब उसी के आगे मैं बतलाने जा रहा हूँ उसको कैसे जमाया जाए। तो हम आ जाते हैं शीट 2 में। शीट 2 में यहाँ लुकअप को फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इधर के सीरियल नंबर जो है, हमें सीरियल नंबर चाहिए, सीरियल नंबर हम यहाँ उठा के कर लेंगे तो हमें सीरियल नंबर वहाँ मिल जाएगा, कॉपी, और यहाँ पर इसके सीरियल नंबर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ताकि हम सीरियल नंबर सॉर्टिंग करके उस फॉर्मूला को भी, उस डेटा को भी यहाँ जमा लें। देखते हैं, यहाँ पे हमें सीरियल नंबर उठा के लाना है, वही जो मैं आपको अभी बताया था लुकअप के लुकअप का फार्मूले से सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब वहाँ पर जाके कौन सी चीज़ें कॉमन हो रही, नाम, तो VLOOKUP यहाँ पे पहले भी बता चुका, VLOOKUP लिख के टैब दबाना है और यहाँ पे फिर से लुकअप लगाएंगे हम। तो ये एम्प्लॉय के नाम पे जाएंगे, कॉलम सिलेक्ट करना है, तो मैं पहले ही बता चुका, शायद आपको याद होगा। कॉलम कैसे सिलेक्ट होगा, Ctrl+, अब आ लगेगा कॉमा, कॉमा लगाने के बाद में हम शीट 1 में जाएंगे,
शीट 1 में कैसे जाएंगे, कंट्रोल पेज अप, इधर शीट में राइट में चलने के लिए पेज डाउन और लेफ्ट में चलने के लिए पेज अप। ठीक है, ये चीज भी आपको आप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारा कॉलम है कॉलम बी। अब बी से हमें लेके आना है सीरियल नंबर, उठाना था हम पहले ही बताया। तो सीरियल नंबर अब किस इसमें है, कीबोर्ड की सहायता से हम देखिए शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो दबाएंगे तो सीरियल नंबर किस कॉलम पे, 7। यही चीज़ मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि आपको कॉलम गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आप कॉमा लगा के 7 लगा दीजिए और कॉमा लगा करके 0 लगा दीजिए। 0 एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। और अभी एडवांस में उसका ये भी बता दूंगा आगे और क्या क्या। अभी आप सिर्फ याद रखिए 0 लगाना एग्जैक्ट मैच के लिए। और इसके बाद में ब्रैकेट बंद करते हैं। ब्रैकेट बंद करने के बाद में एंटर मार देंगे तो ये सीरियल नंबर 15 वाला ऊपर था। अब ऐसे ही हम पूरे सीरियल नंबर को यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक करके नीचे तक खींच सकते हैं। और अब यहाँ पे हम फिल्टर लगा के उसको A to Z कर लेंगे। डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने के बाद में यहाँ से A to Z कर लेंगे। शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो 1 वाला नंबर ऊपर आ जाएगा। एक बार हम नजर मार लेते 1 से लेके, अब हमें गिनना है कि 20 कॉलम भी हो रहे हैं तो 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, मतलब बराबर है। और कुछ नहीं, अब ये नंबर को यहाँ से उठा के सीरियल नंबर को यहाँ लेके आ जाए कैसे भी करके। एक तरीका और है, इक्वल का निशान लगाते हैं और ये वाले यहाँ पे लाके एंटर कर देते हैं। तो जो यहाँ पर था ये वाले कॉलम पे, वही वाली यहाँ पर जाके यहाँ इस सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम पे आ गए और यहाँ कॉपी करके और पेस्ट मार देते। और इसको अब हम पेस्ट स्पेशल कर देते। पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल कॉपी करना है, आर्ट के साथ में H भी दबाएंगे, पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। और इसके बाद में ये कॉलम हम थोड़ी देर के लिए लिए थे, अब डिलीट मार देते। चलिए देखते हैं अब हम ये देखते हैं ये बराबर जमा के नहीं। अजय सबसे ऊपर है, आकाश अनिल 3 और फिर उसके बाद में सबसे नीचे है विवेक। अब वो देखते हैं यहाँ पर वही है कि नहीं, बराबर है अजय आकाश अनिल और विवेक, बाकी पूरे बीच के जैसे के वैसे। अब हमें चाहिए था ये सीरियल नंबर तो हम इसको डिलीट मार सकते हैं। हम यही जमाना चाह रहे थे लुकअप की मदद से कि हम ये डेटा और वो डेटा दोनों के दोनों रो जो है एक जैसे आ गया, हो गया। तो ये भी हम लुकअप की हेल्प से भी ऐसा भी कर सकते हैं ये चीज़ें। और तीसरी और इसकी उपयोगिता है और क्या चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण में बस यहीं तक बताते हैं। अगर और भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसका आंसर हम बिल्कुल देंगे आपको। थैंक यू।